स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो 13 जुलाई को यूपी SSSC एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट यानी AGTA का एग्ज़ाम हुआ है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। जितना मैंने इस वीडियो में कट ऑफ बताया है, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, इस वैकेंसी में इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें भाई 3446 पद हैं। अच्छा खासा इसमें पद देखने के लिए इस बार आया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कब तक आयोग बुला सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब तक हो सकता है, आप लोगों को पता है भाई। अभी 2 दिन पहले ही आयोग ने इसका रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दिया है, जिसमें से 2 क्वेश्चन पर सभी स्टूडेंट को जो है फुल मार्क्स मिले हैं। ठीक है, और 3 क्वेश्चन के विकल्प को आयोग ने बदल दिया है। ठीक है, रिवाइज आंसर की के आने के बाद भाई काफ़ी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वह कम हो गए हैं और काफ़ी स्टूडेंट के मार्क्स बढ़े भी हैं। हालांकि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स ना ही बढ़े हैं ना ही घटे हैं। ठीक है, तो भाई रिवाइज आंसर की आ गया है। मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों का रिवाइज आंसर की अगस्त लास्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितना जा सकता है और फाइनल रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं इस वैकेंसी से संबंधित। तो भाई इसमें टोटल 3446 पद हैं। ग्रुप सी की यह वैकेंसी है। इसका एग्ज़ाम 13 जुलाई को हुआ था और ठीक एक दिन बाद यानी 14 जुलाई को इसका आंसर की जारी कर दिया गया। ठीक है, और भाई इसका रिवाइज आंसर की आ गया है और आप लोगों ने मिला लिया होगा। अब अंतिम स्कोर आपका कितना बन रहा है। ठीक है, आप लोगों में पेपर में भाई टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे और वह 100 अंक उसके लिए निर्धारित थे, यानी आपका एक प्रश्न 1 मार्क्स का था और आप लोगों के एग्जाम में भाई 1/4 का माइनस मार्किंग भी था। यानी अगर आपने 4 प्रश्न जो है गलत किया तो उसके बदले आपने जो 1 प्रश्न सही किया है वह आपका कट जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बात करूं भाई आप लोगों के एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा। तो आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल जो था भाई वह मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में शामिल है। ठीक है, आप लोगों का पेपर जो था वह आसान नहीं था, काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर पूछा गया था इस बार, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जो 6 से 8 महीने से लगातार जो है AGTA की तैयारी कर रहे थे, केवल इसी वैकेंसी पर फोकस किए थे, उनके भी स्कोर जो है औसत रहा है। ठीक है, जैसा वह स्कोर चाहते थे वह भी वैसा स्कोर इस वैकेंसी में नहीं कर पाए हैं। ठीक है, ओवरऑल भाई कोई भी कैंडिडेट जितना उसने तैयारी किया है, जितने उसके मार्क्स आए हैं, उससे वह संतुष्ट नहीं है। ठीक है, और बहुत मोस्टली स्टूडेंट इसमें ऐसे शामिल हैं कि जब भाई कमेंट की बात की जाती है, कमेंट करते हैं, सभी लोग अपना स्कोर बताते हैं किसी भी यूट्यूब वीडियो पर, तो मोस्टली कैंडिडेट ऐसे होते हैं सामने वाले को डिमोटिवेट करने के लिए 5 से 8 मार्क्स जो है बढ़ा के बताते हैं। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट का भाई 42 मार्क्स बन रहा है तो वह सीधे 50 मार्क्स बता रहा है। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं, बस क्योंकि सामने वाले को डिमोटिवेट करने के लिए। ठीक है, हालांकि भाई जब रिजल्ट आएगा तो कौन कितने पानी में सबको सामने पता लग जाएगा। ठीक है, तो भाई इसमें जो है 30,000 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को दिया है। ठीक है, तो भाई अगर मैं बात करूं आप लोगों का एक सीट के लिए कितना कैंडिडेट से कंपटीशन है, तो जब मैं 30,000 में जो है जो टोटल सीट हैं 3446 से डिवाइड कर दूंगा तो 9 स्टूडेंट आ रहे हैं, यानी एक सीट के लिए आपको 9 स्टूडेंट से फाइट करना है। ठीक है, यानी 9 स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब यह है कि 8 स्टूडेंट 9 में से सीधे बाहर हो जाएंगे और केवल एक स्टूडेंट का अंतिम चयन सूची में नाम मिलने वाला है। ठीक है, तो भाई बहुत, अगर मैं बात करूं वास्तविक कंपटीशन की, तो ये जो आप 9 स्टूडेंट देख रहे हैं यह सिर्फ देखने को हैं। बाकी जो सीरियस कैंडिडेट इसमें से हैं वो हैं मात्र 3 से 4 कैंडिडेट से आप लोगों का कंपटीशन है। ठीक है, बाकी लोग भाई फॉर्म भर देते हैं और इसका एग्ज़ाम केवल दे देते हैं, बाकी वह सीरियस होकर के तैयारी नहीं करते हैं। ठीक है, एक सीट पर मैं
अगर सीरियस कैंडिडेट की बात करूं तो केवल भाई 2 से 3 स्टूडेंट आपको मिलेंगे और उसी से आप लोगों का फाइट इस बार होने वाला है। ठीक है, चलिए मैं बात कर लेता हूं भाई अब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है कैटेगरी वाइज। ठीक है, आप लोगों को पता है भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आयोग जो है जितने पद हैं 3446 उससे 3 गुना अधिक अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है। यानी जब मैं 3446 में 3 से गुणा कर दूंगा तो 10,348 कैंडिडेट यानी 10.5 से 11,000 कैंडिडेट को आयोग इस बार इस वैकेंसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाने वाला है। ठीक है, चलिए भाई तो ये रहा कुछ बेसिक जानकारी। अब मैं बात कर लेता हूं भाई जो इसमें टोटल पद हैं 3446 उसमें जो है कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है। क्यों जानना आवश्यक है? क्योंकि आपकी कैटेगरी में जितनी अधिक सीटें होंगी आपके जो कट ऑफ हैं उतने कम जाने की संभावना है, और अगर आपकी कैटेगरी में भाई सीटें कम होंगी तो कट ऑफ आपकी कैटेगरी में अधिक जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जो मैं बता रहा हूं देख लीजिए आप किस कैटेगरी से है और आपके पर्सनल कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो मैं बात करूं भाई इसमें 3446 में से यूआर के जो टोटल सीट हैं वह 1813 सीट हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है भाई यूआर में सभी जो कैटेगरी है वह फाइट कर सकते हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। ठीक है, तो यूआर के 1813 पद और ओबीसी के इसमें जो है टोटल 629 पद हैं। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए इस वैकेंसी में जो टोटल पद हैं वह 344 पद हैं। इसके बाद मैं अन्य कैटेगरी की बात करूं तो एससी के लिए इसमें जो टोटल 509 पद हैं और एसटी के लिए इस वैकेंसी में 151 पद हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए भाई कैटेगरी वाइज पदों का विवरण कितनी कितनी कैटेगरी में कितने कितने पद शामिल हैं। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं भाई कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसका कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, देखिए हालांकि आप लोगों ने कट ऑफ की बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी होंगी और जो सभी यूट्यूबर्स हैं वह अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं। ठीक है, हालांकि कई ऐसे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो कट ऑफ आपका जो भाई 55 से प्लस यानी 55 से प्लस जनरल की कट ऑफ बता रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं किसी भी हाल में आपका जो जनरल का फाइनल कट ऑफ है वह 50 से अधिक नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलिए मैं उसके बारे में बात करूंगा, उससे पहले मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ की बात कर लेता हूं कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका जो है कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले भाई अगर आपकी कैटेगरी यूआर है, ठीक है, यानी जनरल आपकी कैटेगरी है तो आपकी अगर 40, ध्यान से सुनिएगा, 40 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग बुलाए जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी भी आप लोग पूरी कर लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं भाई ओबीसी की तो ओबीसी भी 40 प्लस माइनस 2 आप लोगों को पता है। डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाता है वह सेम जाता है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40 प्लस माइनस 2 मार्क्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ रह सकता है। उसके बाद मैं बात करूं भाई जो अन्य कैटेगरी है एससी के लिए डीवी के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है तो भाई 33, ध्यान से सुनिएगा, 33 प्लस माइनस 2 मार्क्स एससी का कट ऑफ जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर मैं एसटी की कट ऑफ बात करूं डीवी के लिए कितना जा सकता है तो भाई एसटी के लिए 30 प्लस माइनस 2 मार्क्स। ठीक है, और अगर मैं बात करूं भाई अगर आपकी कैटेगरी जो है पीडब्ल्यूबीडी है, ठीक है, तो कितना आपका डीवी के लिए कट ऑफ रह सकता है 24 प्लस माइनस 2 मार्क्स। ठीक है, आपका डीवी के लिए कट ऑफ रह सकता है। उसके बाद जो अन्य कैटेगरी बची हुई है फीमेल, ठीक है, तो भाई फीमेल का डीवी के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है भाई फीमेल कैटेगरी में अगर आपके 24 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो मेरा मानना है डीवी के लिए आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ठीक है, इतने स्कोर पर आप लोगों को बुला लिया जाएगा। ठीक है, वही मैं अंत में बात करूं अगर आपकी कैटेगरी भाई ईएसएम है तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है तो भाई 22 प्लस माइनस 2 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, ईएसएम कैटेगरी आपकी है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इस बार बुलाया जाएगा इस वैकेंसी में। ठीक है, तो भाई ये रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग
कट ऑफ, ठीक है। अब इसके बाद मैं बताता हूँ भाई कि फाइनल कट ऑफ आप लोगों का कितना जा सकता है, ठीक है। जितना मैं कट ऑफ बताया हूँ देख लीजिएगा आप लोग, जितनी रिजल्ट रहेगा उसी के आसपास आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ भाई, आपकी कैटेगरी यूआर यानी जनरल आपकी कैटेगरी है और आपके अगर 50 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन जो है आपकी कैटेगरी में हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं मैं बात करूं भाई, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपके अगर, ठीक है, 45, ध्यान से सुनिएगा, 45 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो बिल्कुल आपका चयन इस वैकेंसी में हो जाएगा, ठीक है। माइनस मार्किंग के कट पीट करने के बाद मैं यह स्कोर बता रहा हूं और रिवाइज आंसर की आने के बाद जो अंतिम स्कोर आपका बना है उसका मैं आधार पर बता रहा हूं, यह फाइनल कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं भाई, अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो आपके अगर 45 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपको जो है इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में जो अन्य कैटेगरी है एससी की बात करूं तो इसका फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है, तो एससी का भाई जो है 40 प्लस माइनस 2 मार्क्स इसका फाइनल कट ऑफ जा सकता है। अगर एसटी की बात करूं तो एसटी का जो है भाई 38, ध्यान से सुनिएगा, 38 प्लस माइनस 2 इस बार कट ऑफ रह सकता है। वहीं मैं बात करूं भाई, अगर आपकी कैटेगरी पीडब्ल्यूबीडी है तो फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है आपका 30 प्लस माइनस 2, ठीक है। 30 प्लस माइनस 2 पर आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपको परेशान होने की ज़रा सा भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वही मैं बात करूं भाई, अगर आप भाई फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका फाइनल कट ऑफ एजीटीए में कितना जा सकता है, तो अगर आप भाई फीमेल कैंडिडेट हैं तो अगर आपके भाई 32, ध्यान से सुनिएगा, 32 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में आपकी कैटेगरी में हो जाएगा, ठीक है। अब 32 प्लस माइनस 2 मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपके मार्क्स 30 से 34 के बीच में बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अंत में मैं बात करूं भाई, अगर आपकी कैटेगरी जो है ईएसएम है, ठीक है, तो आपके अगर 30 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 में से तो आपका सिलेक्शन इस बार आपकी कैटेगरी में हो जाएगा, ठीक है। अंत में आप सभी लोगों से जी, चलिए इसके बाद मैं बात कर लेता हूं भाई, कट ऑफ की बात हो गई, डीवी के कट ऑफ की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं भाई, आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब तक आप लोगों को बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो पूरी संभावना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आयोग जो है इस महीने के लास्ट तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट जो है आ जाएगा, ठीक है। कब? अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है। बहुत कम संभावना है कि इस महीने जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रिजल्ट है वह आ जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई अभी 6-7 सितंबर को यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम होने वाला है और आयोग उसी एग्ज़ाम को कराने को लेकर के पूरी तरह से उसमें व्यस्त है, ठीक है। अब इसके बाद जो है भाई इसका डीवी अक्टूबर फर्स्ट वीक तक डीवी के लिए इसका रिजल्ट आ सकता है और अक्टूबर में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैंने सूत्रों के माध्यम से पता लगाया, अक्टूबर में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहां से आपकी वैकेंसी में तेज़ी नज़र आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि भाई आप लोगों को पता है जो आगामी वर्ष है 2026 वाला, वह जो है चुनावी वर्ष है, ठीक है। आप लोगों को पता है 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है और सरकार शायद अब इसी का इंतज़ार कर रही थी, जब चुनाव करीब आ जाए तब मैं सारी वैकेंसी जो है क्लियर कर दूं और सारी वैकेंसी जो नई आने वाली हैं उसका विज्ञापन जारी करूं। आप लोग खुद देख लीजिए, एलटी में विज्ञापन आया, टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन आने वाला है, जीआईसी का विज्ञापन आया, यूपी टेट को कराने के लेकर बात चल रही है। तो पूरी संभावना है भाई आप लोगों की वैकेंसी अब यहाँ से बहुत जल्द क्लियर हो जाए, ठीक है। अंत में भाई आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका भाई कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन हाँ उससे मुझे बहुत कुछ मिलता है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए काम करने के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।